से कुजे पर खतरा बढ़ता जा रहा है। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है सर। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब तुम मेरा एक काम करोगे, जैसा मैं बोलूं डेनिस को वैसे ही बता देना। उससे बोलो कि कुजे के लिए जो सीक्रेट चीज छोड़ गई थी वो किसी दूसरे आदमी के हाथ लग गई है और वो हर संभव इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। अगर वो सच में कुजे की मदद करना चाहती होगी तो टर्की जरूर आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। ठीक है, आप अभी जा सकते हैं। क्या मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल, दरवाजा उस तरफ। गुड लक सर। इसे क्यों छोड़ दिया सर? क्योंकि हमारा मैसेज ही उस तक पहुंचाएगा। इस पर ठीक से निगरानी रखो, समझे? कदम कदम पर इस पर नजर रखना। अगर यह गायब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। जी ठीक है सर। वो लोग तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कोई चांस नहीं। तुम्हें मेरी दवाइयों ने खत्म कर दिया है, लेकिन ये सब तुम्हारे पापा की वजह से हुआ है। उसी ने मेरी प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में मुझे हॉस्पिटल भेजा था। उसने मेरी याददाश्त खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि सिर्फ मैं जानती हूं कि वो कातिल है। मैं जानती हूं, लेकिन मेरे पास इस वक्त कोई सबूत नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। बानू बेटा, मुझे सब पता चल गया। आई एम वेरी सॉरी बेटा। आई एम सॉरी टू। बट आई विल मेक श्योर कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। हम इसी महीने के एंड में यहाँ से चले जाएंगे, ओके? उसके बाद ये बुरे दिन कभी नहीं आएंगे। अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। सुन रही हो ना तुम? और कोई चारा भी तो नहीं है। क्या बात है, रिपोर्ट कार्ड तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। अच्छे मार्क्स आए हैं। क्लास में मुझसे भी अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। मेरी तरह तुम्हारा भी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है ना? जब आप मेरे जितने थे तो आपको कितने आते थे? तुम्हारे जितने ही आते थे। और कुजे भैया को? वो तो एकदम जीरो थे। वो कौन से कॉलेज जाते थे भैया? वो तो स्कूल भी पास नहीं कर पाए। आप सच कह रहे हैं? हाँ, सच में। आई एम सॉरी, तुम दोनों बातें कर रहे थे तब तक मैंने अपना काम निपटा दिया। जिहान, बेटा भैया के लिए जूस लेकर आओ। ठीक है। ये लो, थोड़ा सा सोना है। ये जिहान के पैदा होने पर मुझे मिला था। ये मैंने तब से संभाल कर रखा हुआ है। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये मुझ पर उधार रहेगा। ठीक है, उधार सही। थैंक यू। मैं आपको जल्द से जल्द वापस कर दूं। प्लीज ऐसा कभी भी मत सोचना। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इस फैमिली का बस एक हिस्सा समझो। वो तो आप हैं ही। तो फिर मुझे भी मेरा फर्ज निभाने दो। लाओ, दे दो मेरे भाई। आ जाओ। एक और ब्रांच एम्स्टरडैम में। रोलर का नाम तो सच में दिन ब दिन बहुत ही बढ़ता जा रहा है शिकित सर। ये तो सही में कमाल की बात है, सच कह रहा हूँ सर। लेकिन उससे पहले दुबई में खुलेगी और मैं सब कुछ संभालूंगा। मैं दुबई चला जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैं वहाँ के माहौल के मुताबिक सारा इंतजाम कर लूंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, वहाँ भी हमारे नाम का ही डंका बजेगा। देखना, पूरी दुनिया में हमारा बिजनेस फैलेगा।
ठीक है शकीब सर, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्या कुजे, जब देखो फोन पे ही बात करते रहते हो, थकते नहीं हो? शकीब सर का फोन आया था, तुम्हें हेलो बोला है। अच्छा, उनका फोन था। उन्होंने बोला कि दुबई जाने के बाद मुझे एम्स्टर्डम भी जाना पड़ेगा। क्या? हाँ, तुम्हारा ये होने वाला पति पहले तो यहाँ से दुबई के लिए रवाना होगा, वहाँ पर वो लोगों को रोलर की ट्रेनिंग देगा, यानी कि ये मेरा काम होगा। मैं वहाँ के लोगों को डो बनाने का सही तरीका बताऊंगा, फिर उस डो से रोलर कैसे बनाते हैं ये मैं सिखाऊंगा। सच में बहुत मजा आएगा। मैं बहुत ही शांत स्वभाव का सुपरवाइजर हूँ, बहुत शांत स्वभाव का। बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। कुछ भी मत बोलो अब तुम। चाहो तो किसी की भी कसम खा लूं। मुझे भी साथ लेकर जाओगे ना? देखो कुजे, अगर तुम अकेले गए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब तो हमें हर जगह हमेशा साथ ही रहना है पगली। काश ऐसा ही हो। ऊपर वाले ने चाहा तो अगस्त में ही हम एम्स्टर्डम में होंगे। अरे क्या हुआ? तुम सच बोल रहे हो ना, वरना समझ लो तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। ये क्या, तुम्हारे रहते मुझे पछताना पड़े? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अच्छा तुम बात कर लो, मैं मॉम के पास हूँ। हाँ माँ बोलिए। कुजे, कैसे हो बेटा तुम? मैं तो ठीक हूँ। मैंने आपको कितने फोन किए लेकिन आप घर पर नहीं थी और आपने फोन भी नहीं उठाया। क्या बात है, कहीं बाहर थी क्या आप? कुछ ना ही पूछो तो ही अच्छा होगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन आप बता तो दीजिए। रहने दो बेटा, रहने दो। तुम वहाँ आराम करने गए हो, मैं ये सब बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। अब देखो माँ, पहेलियां मत बुझाइए, बात बताइए। कैसे बताऊं बेटा, तुम्हारे पापा ने किसी को भी बताने से मना किया है। अरे मैं सुन रहा हूँ ना, आप बोलिए। मॉम, उसने कहा हम हर जगह हमेशा साथ रहेंगे। जिम रे, तुम बिल्कुल नादान हो। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, उसके बाद तुम जहाँ रहोगे साथ ही तो रहोगे। मॉम, मैं एम्स्टर्डम की बात कर रही हूँ, एम्स्टर्डम। हाँ जिम रे, मुझे लगता है अब मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ है जिसकी वजह से मेरा मन उदास हो जाता है। इसका कारण है जुदाई, तुम्हारी जुदाई। मॉम, आपको अकेला कौन छोड़ रहा है? हम जहाँ भी जाएंगे आपको साथ लेकर जाएंगे। वैसे भी मुझे अकेले ही तो रहना है। हाँ। कुजे, जल्दी आओ। क्या हुआ मॉम? आप रूम में जाकर रोने वाली है ना? ओ जिम रे, मैं एक लड़की की माँ हूँ। मैं खुशी से नाच नाच कर तो किसी को अपनी बेटी नहीं दे सकती हूँ ना। हाँ, मैं तो अपने रूम में जा रही हूँ इसलिए ताकि मैं शॉवर ले सकूं और आराम से सो जाऊं। मैं जा रही हूँ, मुझे रोकना मत। रूम में मिलना मुझसे। दरवाजा लॉक मत कीजिएगा। हाँ ठीक।